मेरा तो दिल कर रहा है कि जो जहाज हमने गिराया तो सर उनकी जो है वो सैटेलाइट इमेजेस होनी चाहिए थी ना हमारे पास। लेकिन सर भारत ने जहां जहां अटैक किया उनके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं। नहीं जी, मैडम कॉमन सेंस से काम लें, ये ऐसी बातें दोबारा ना कीजिएगा। ये ढोल आपके गले पड़ गया है, बजाना है। मैं इस मामले में ना मैं आपसे नहीं बहस कर सकता। उसकी वजह ये है कि जब बंदे दा दिल टेढ़ा होवे ना, ਉਹਨੂੰ नहीं ਅਸੀਂ समझा सकते, ਅਸੀਂ नहीं एविडेंस ਕੱਢ सकते। इसी तरह मैंने आपको हर बार याद दिलाया है कि आप ये जो जहाज गिरने वाली बात पकड़ के बैठे हुए हो ना, इस दहशत से बाहर आओ। सीडीएस अब चौहान आपके और जहाज हम तब तक नहीं गिराएंगे जब तक कि आप कोई ऐसी खुराफात ना करें जिसके वजह से एक कोई बड़ा स्टेप किसी को लेना पड़ जाए। मैं तो ये कह रहा हूं और अच्छी बात कर रहा हूं। चले कल साहब, बिल्कुल ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों आजू ने चीमा से ये पूछा कि जो चीमा कहता रहता है कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए तो उसके सबूत का है, और इस पे चीमा मिनमिनाने लगा और चीमा इस पे बुरी तरह फंस गया और वो पूरा एक मीम बन गया। जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि सबूत सोशल मीडिया पे है, तो चीमा ने लिटरली यही चीज कही कि सबूत सोशल मीडिया पे है। तो इस पे चीमा का बहुत ज्यादा मजाक उड़ गया और चीमा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई और आजू भी हंसने लगी ये चीज सुन के। तो आजू ने चीमा को राफेल के मामले पे फंसा दिया और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर दिया और चीमा बहुत ही गुस्से में उसने शो छोड़ के वो चला गया। वो हंस ज्यादा पर उसी पता थे कि उसकी बेइज्जती हो गई है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसा बड़ा से देखेगा तो इसीलिए और जैसा ना करके वीडियो देखते हैं। टीटीपी अटैक कर रही है, उसमें भी कई बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान का आते, तो सर हम कोई सबूत तो दे नहीं पा रहे। और अगर ऐसा ही है तो फिर यूएन में क्यों नहीं जाते हम? वहां पर जाकर जैसे हम एफएटीएफ में कई बार गए, हम भारत को भी एफएटीएफ में ले जाएं। और सर यूएन की लिस्ट में कितने ऐसे टेररिस्ट हैं जिनका ताल्लुक जो है वो भारत से हो, जबकि हमारे तो बेशुमार वहां मौजूद है, सारी दुनिया जानती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है और उनको पता है कि क्या हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या किधर कैसे चलता है मैडम। लेकिन सर हमारा तो इस वक्त हालत जो खराब है और हम हर चीज में आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं, यहाँ तक कि बजट में भी आईएमएफ की मर्जी से ही बजट बनेगा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में जो जिन चीजों के ऊपर पैसा लगाने की सख्त जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, उसकी वजह से डिफेंस पे ही लगाते रहेंगे? क्योंकि पूरे वक्त तो कभी हम भारत से खतरा है और कभी हमें अफगानिस्तान से खतरा बताया जाता है। जब तक मैडम डिफेंस के लिए जरूरत है लगाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। आप देखें, आपने जहाज खरीदे हुए थे तो उस दिन जहाज गिराए ना डॉक्टर साहबा। आपने जहाज खरीदे हुए थे J-10C। अच्छा, होना पता है क्या था? अगर पाकिस्तान के पास J-10C ना होते, PL-15 ना होते, सारा कुछ ना होते, फौज को होए कख नहीं, वो हमला करके चले गए। अगर जहाज गिरा दिए, पंजाबी कहते ने लम्या पा लिया, ये पता नहीं क्या मतलब इतना पैसा लगा देते हैं दिफा के सर ऊपर। हम फोटो नहीं ले पाए सर, सैटेलाइट फोटो हमारे पास क्यों नहीं है? उसने ना होनी चाहिए थी ना। सुना तो सही ना, उन्होंने कहा अच्छा इनके पास पैसे, को इतने पैसे लगाते हैं ये जहाज के ऊपर। मतलब मैनू समझ नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ किंज खुश करिए, मैं ते नहीं पता। ये मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ नहीं सर, मेरा तो दिल कर रहा है कि जो जहाज हमने गिराए, जो बार बार ट्रम्प बता रहे हैं 11 जहाज बता रहे हैं, हालांकि हमारे लोग 8 बोल रहे हैं, कभी 7 बोल रहे हैं, तो सर उनकी जो है वो सैटेलाइट इमेजेस होनी चाहिए थी ना हमारे पास। हम भी अपने शो में दिखाते हैं और बहुत प्राउडली दिखाते हैं कि ये देखिए। लेकिन सर भारत ने जहां जहां अटैक किया उनके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो मुरीद के वगैरह की, और सब जगह जहां उन्होंने अटैक किया। लेकिन सर हमारे पास सर क्यों फोटोज नहीं है? क्या वजह रही? वो पंजाबी में कहते हैं जब बंदे का दिल टेढ़ा हो जाए ना तो उसको कुछ नजर नहीं आता। आपके इंडिया के सीडीएस ने कहा हमारे जहाज क्यों गिरे, वो एक अलग सवाल है। कितने गिरे वो अलग सवाल है, क्यों गिरे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर AFP, एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की आप जाएं, जिनकी वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जो जहाज अंदर इंडिया के अंदर गिरे हुए हैं, राइट आफ्टर दैट CNN, रॉयटर्स, पूरी दुनिया ने कहा है। इंडियन जब CDS ये कह रहा है, इंडिया का डिफेंस अताशी इंडोनेशिया में बैठ के कह रहा है, आरजू कज़मी कहती नहीं मैनू सबूत नहीं सर, फोटो होती तो सर बड़ा मजा आता। सर फोटो होती ना
तो हम दिखा दिखा के अपने इंडियन दोस्तों को सही छिड़ाते कि ये देखो फोटोज हैं, और वो हमें सर फोटोज दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस हमें मुरीद की और कहाँ की दिखा रहे हैं। यार आपने वो फोटो देखी नहीं है एएफपी की, के वहां पे जो जहाज गिरे हुए हैं उनके अपने जहाज गिरे हुए, एएफपी ने फोटो खुद लगाई हुई है। अभी जाके देखें इंडियन जहाज कहाँ गिरे हैं, वो उनके कहीं पे पर पड़े हैं, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, वो जाके देखें आपको मिल जाएंगी। वो अलग बात है। अब आप प्यार इतना करती नहीं सर, सैटेलाइट इमेजेस किसी जगह नहीं है, मैंने और भी कई एक आध शोज देखे पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान के आर्मी वालों से पूछा जा रहा है कि जी सैटेलाइट इमेजेस किधर हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैडम कॉमन सेंस से काम लें, ये ऐसी बातें दोबारा ना कीजिएगा। देखिए मेरी बात सुने, जो कॉमन सेंस देखें। एक होती है फिक्स्ड बिल्डिंग, वो आज ऐसे थी, उसके ऊपर हमला हुआ, कल ऐसी हो गई, नजर आता है ना, आज ऐसी है कल ऐसी होगी, हमला हुआ है। एक होता है जहाज जो 40,000 फुट पे उड़ रहा है, उसको आपने मारा, शूट किया, ओदा एक पार किधरे गया, टायर किधरे गया, सिर किधरे गया, पैर किधरे गया, अहे मुझे उसकी साइंटिफिक इमेज दिखाए, ओदी इमेज में कितों कटा जेड़े जहाज दे। सर जब सैटेलाइट इमेज आएगी तो पूरे एरिया की आएगी ना, आपको टायर भी मिल जाएगा, आपको सर भी मिल जाएगा, आपको पाँव भी मिल जाएगा। वो देखिए मेरी बात सुने, मैं इस मामले में ना मैं आपसे नहीं बहस कर सकता। उसकी वजह ये है कि जब बंदे दा दिल टेढ़ा होवे ना, ਉਹਨੂੰ नहीं ਅਸੀਂ समझा सकते, ਅਸੀਂ नहीं एविडेंस ਕੱਢ सकते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो चीमा ने जो कहा कि सबूत CNN और दूसरी न्यूज वेबसाइट है उन पे है, तो रॉयटर्स को मैं नहीं चाहता, क्योंकि रॉयटर्स ने तो 1000 JF-17 बेच दिए, तो रॉयटर्स कैसे ISI के हाथों में खेल रहा है ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और CNN और बाकी जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई सबूत देखे है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये कहा है। पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि 1971 में पाकिस्तान की जीत हुई, 99 कारगिल में पाकिस्तान की जीत हुई, और पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि उनके देश में कोई आतंकवादी है नहीं। तो पाकिस्तान की बातों पे विश्वास करना कितना सही है ये आप सबको पता है। तो चीमा ने जो न्यूज वेबसाइट का नाम दिया, उन्होंने भी ये कभी नहीं कहा कि भारत के राफेल गिरे हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने कहा है, और पाकिस्तान का आपको पता है कि कितना बड़ा झूठा है। तो आखिर में ये कहूंगा कि चीमा के पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए उसे आखिर में सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ा, जैसे ख्वाजा आसिफ को लेना पड़ा था और वो मीम बन गया था। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के पास कितने सबूत है भारत के जहाज गिराने का, और पाकिस्तान कैसा प्रोपेगेंडा करता है कि एक सवाल का जवाब भी चीमा नहीं दे पाया। तो चले देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।